नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विच इज़ श्वेता ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है ऊर्जा में आज का विषय है मुक्ति का आंगन। मनुष्य के जीवन को संचालित करने और एक कुशल संचालन के लिए बहुत सारी ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं ऊर्जाओं में से एक ये भी है। परंतु इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं लास्ट वीडियो में एंड में जो वॉइस म्यूट हो गई थी उसको समराइज़ करके ख़त्म करना चाहूँगी, फिर उसको शुरू करते हैं। उस वीडियो में एंड में मैं ये बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन को वश में करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। उनमें से पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए फिर वो मन को वश में करना हो या कुछ और, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना अभ्यास के हम किसी भी कार्य में रातों रात सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है वैराग्य। जब हम एक बार किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, किसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वापस पलटकर पूर्ववत स्थिति में ना जाएं, इसके लिए आवश्यकता होती है वैराग्य की। योग हो, साधना हो, ध्यान हो, मन को वश में करना हो या फिर इस तरह का कोई भी कठिन कार्य, कठिन साधना वैराग्य के बिना संभव नहीं होती है। आइए चलते हैं अब आज के विषय पर, मुक्ति का आंगन। दोस्तों, अतीत अच्छा हो या बुरा हो, आपको प्रेरणा देता हो, प्रेरक हो या ना हो, शक्तिदाता हो या ना हो, वो कैसा भी हो, पर वो होता तो मृत ही है, होता तो मुर्दा ही है। हर व्यक्ति का अपना इतिहास होता है। इतिहास से संपर्क बनाए रखना, उससे जुड़े रहना तो है, ये तो ज़रूरी है, परंतु उसके साथ जीना, जीवित मृत्यु को ढोना होता है। उसके साथ जीकर आप एक सुखद और सफल जीवन नहीं जी सकते। इसी तरह भविष्य के ताने बाने बुनना भी सुखकर तो हो सकता है। यानी आप जिस समय बुन रहे होते हैं उस समय आप उस चीज़ को अपने ख्वाबों में महसूस करके खुश तो हो सकते हैं, सुखी महसूस कर सकते हैं, परंतु केवल इतने से वो सार्थक नहीं हो जाता। सार्थक भी वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने वर्तमान को समझे, उसके साथ जिए, उससे पलायन ना करे, उससे भागे नहीं। 10 में से 9 व्यक्ति वर्तमान के साथ जीते ही नहीं हैं। आप हमेशा देखिए, आप जिस जगह होते हैं वहाँ पूरे ना होकर सोच कहीं और के बारे में रहे होते हैं। आप कर कुछ रहे होते हैं परंतु आपका आधा मन कहीं और होता है। सार्थक ढंग से जिया गया वर्तमान ही प्रेरक अतीत और सुखद आगत की आधारशिला है। सुखद आगत मतलब सुखद भविष्य, आगत मतलब भविष्य। वह साधना या अध्ययन ही हमारी पूंजी बन जाता है। जो साधना, जो अध्ययन हम करते हैं हमारी पूंजी बन जाता है, जिसे करत मन एकाग्र रहता है, यानी जिसको करने से मन में एकाग्रता उत्पन्न होती है, एकाग्र होता है। यह ध्यान के गहराने पर ही संभव है। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, इसकी संभावना उतनी ही अधिक होगी, परंतु इसे आपको समझने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में झांककर स्वयं देख सकते हैं
कि हम कुछ काम कर रहे हैं पर मन उस काम में नहीं है, मन कहीं और होता है। वो या तो अतीत की जुगाली कर रहा होता है और या फिर आगत की आगोश में कोई सपना बुन रहा होता है। यानी या तो वो अतीत का कोई अफसोस मना रहा होता है या भविष्य का कोई ख्वाब बुनने में सोचने में लगा होता है। पर जो हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे होते हैं, जहाँ हम उपस्थित हैं, उसके साथ नहीं होता है, या होता भी है तो कम, उड़ा उड़ा सा, आधा अधूरा सा। अतीत हमारा जाना हुआ होता है, हम उसे पहले जी चुके होते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और भविष्य हमारे मन में निर्मित घरौंदा होता है, एक ऐसा बीज होता है जो लगा तो नहीं है, परंतु उसे लगाने के सपने बुन रहे होते हैं हम। ये अच्छी बात तो है, परंतु इसमें इतना खो जाना कि आपका आज नष्ट हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो वर्तमान प्रतिपल अतीत होता जाता है। आप आज जिस वर्तमान को जी रहे हैं, उसमें ना होकर आप अतीत और भविष्य में खोए रहते हैं। आप अपना आज नष्ट कर रहे हैं। आप अगर आज में जिए, उससे सुखद बनाएं, तो आपका अतीत अपने आप सुखद होगा और आने वाला भविष्य भी। क्योंकि आज आप जो जी रहे हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, सेकंड आपका अतीत बन रहा है। वर्तमान प्रतिपल अतीत होता जाता है और भविष्य केवल वर्तमान का स्वप्न है। परंतु जो सत्य है वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान, जिसे हम खो रहे हैं। जो वर्तमान को संभालने की साधना करता है वही भाग्यवान होता है। साधना क्या है? साधना भविष्य के सपनों में नहीं की जाती है। साधना पास्ट को सोच कर नहीं की जा सकती है। साधना ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है। साधना हमारा वर्तमान है। वर्तमान में रहकर ही साधना को पूर्ण किया जा सकता है। आप देखते हैं लोग ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस वक्त भी या तो वो भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं और या फिर अतीत के बारे में। और यदि वह वर्तमान में जीने लग जाएं, तो साधना संभव हो जाएगी। मन को वर्तमान में लगाना ही पतंजलि की भाषा में चित्त का योग है और चित्त की वृत्तियों का निरोध है। गीता में वर्णित चंचल मन को स्थिर करने के योग का संकेत भी दिया गया है। अगर आप लोग ने गीता नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़ें। अगर सनातनी होकर, हिंदू होकर आपने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े तो फिर जीवन में क्या किया? माना कि ध्यान हम लगाने में असक्षम है, परंतु ये सब तो कर सकते हैं ना, तो एक बार गीता अवश्य पढ़िए। जीवन को समग्रता में जीने का उपदेश गीता में दिया गया है। वर्तमान के साथ जीना भी सिखाया गया है। जीवन को समग्रता का जीने का उपदेश है और वर्तमान के साथ जीना। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता के साथ एक स्थान पर ठहर जाए, यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता के साथ एक स्थान पर ठहर जाए, तो सर्वत्र
व्याप्त परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। जी हाँ, गीता में ये सारी बातें जो मैंने अब तक बताई हैं, समझाई गई हैं। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये सब बातें पहले से ही बताई और सिखाई गई हैं, परंतु हम ही कभी जान और ध्यान नहीं दे पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे वीडियोस दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इन बातों के बारे में जानें, सीखें। लोगों का जागरूक होना और इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने सब्सक्रिप्शन के साथ दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़ें। कम से कम उन लोगों को ये वीडियोस शेयर करें, उन्हें इसके बारे में जानकारी दें। और अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई दुविधा है, कुछ भी आपको जानना है इन सब बातों के संबंध में, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, व्यस्त रहिए,